हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कभी हमारे किसी रिश्तेदार या फिर पड़ोसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने हमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की कोशिश की हो। और जब वो इस तरह की पॉलिसी सेल करते हैं तो कुछ शुगर कोटेड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि गारंटीड इनकम प्लान, मनी बैक प्लान और या फिर एंडोमेंट प्लान। हम में से ज़्यादातर लोग इन पॉलिसीज़ को परचेज़ भी कर लेते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। और इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन आगे बढ़ाऊँ, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पॉलिसीज़ ना ही तो एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ना ही ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। ये केवल और केवल इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के नाम पे एक कॉम्बो प्रोडक्ट बना के अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतने हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो फाइनल कंक्लूज़न है वो ज़रूर देखिए, ताकि आप अपने लिए समझ सकें कि अगर आप ऑलरेडी इस तरह की पॉलिसीज़ में इन्वेस्टर हैं, तो कितना ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। और अगर आप नहीं हैं, तो आगे आप कैसे अपने आप को इन ऐसी पॉलिसीज़ से इन्वेस्ट करने से बचा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद भी इस तरह की पॉलिसीज़ का विक्टिम रहा हूँ। और इस तरह की 2 पॉलिसीज़ मुझे आज से करीब 8-9 साल पहले जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरे पड़ोसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट द्वारा ये पॉलिसी सेल की गई थी। इसी तरह के कुछ शुगर कोटेड वर्ड्स यूज़ करे गए थे और मे बी बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने वो पॉलिसीज़ उस टाइम परचेज़ भी कर ली। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके एक डीप एनालिसिस करूँगा और ये बात समझेंगे कि क्यों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ये पॉलिसीज़ केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो पॉलिसीज़ हैं जो आज से 8-9 साल पहले मुझे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेल की गई थी। एलआईसी 814 एंडोमेंट प्लान और दूसरा प्लान था पीएनबी मेटलाइफ मनी बैक। दोनों ही अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स हैं, बट देखिए आप कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। दोनों के ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट सामने मैंने लिख रखे हैं। ₹26,120 एनुअली मैं एलआईसी में डालता हूँ, जो कि मुझे 16 साल तक देने हैं। और पीएनबी मेटलाइफ में मुझे 5 साल तक ₹2083 मंथली पे करने थे, जो कि मोटे-मोटे निकल के ₹25,000 एनुअल ही बनते हैं। और ये मैं 5 साल तक पे करूँगा। ये मेरा टोटल 10 साल के टेन्योर की पॉलिसी थी, जिसमें मैं पेमेंट केवल 5 साल तक करूँगा, उसके बाद 10वें साल में मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो दोनों के ही मैच्योरिटी अमाउंट भी मैंने कैलकुलेट किए। एलआईसी के निकल के आए 6.8 लैक्स के अराउंड, पीएनबी मेटलाइफ में मुझे 1.59 लाख रुपीज़ मिलेंगे ऑन 10th ईयर। तो ये वो मैच्योरिटी अमाउंट्स हैं। दोनों में ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 4 लाख रुपए का एलआईसी पॉलिसी में मिल रहा है और 2.5 लाख रुपए का पीएनबी मेटलाइफ पॉलिसी में मिल रहा है। अब देखिए आप दोस्तों, जब रेट ऑफ रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया, तो मैं सरप्राइज़ था कि रेट ऑफ रिटर्न 16 ईयर के टेन्योर और 10 ईयर के टेन्योर के बाद केवल और केवल 6% के अराउंड रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ रहा है। आप सोच सकते हैं 16 साल किसी ने पैसे पे किए और इन्फ्लेशन भी 7-8% के अराउंड चल रहा है, उससे भी कम आपका रेट ऑफ रिटर्न इन पॉलिसीज का निकल के आ रहा है। मतलब जो पैसा आपने एक्चुअल में पे किया, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी प्रिजर्व नहीं कर पाए, उसकी भी वैल्यू एक्चुअल में कम हो गई। अब हम बात करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस की कि क्यों ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है, क्यों ये पॉलिसीज एकदम ही बकवास और गार्बेज पॉलिसीज हैं। तो 3 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम जिसका डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ये फाइनल एनालिसिस में मैंने तीनों ऑप्शंस कंसीडर किए हैं। इन पॉलिसीज को मैं पहले एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर करूंगा, फिर मैं इसको एज एन इंश्योरेंस ऑप्शन कंसीडर करूंगा और फिर फाइनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे लिक्विडिटी। बात करेंगे जब एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि केवल 6% रिटर्न हमें ये पॉलिसीज ला के दे रही है, इवन बिलो 6%। 16 साल के टेन्योर में जहां 10% आप एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते चलें, तो भी आपका पैसा एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। और केवल यही पॉलिसीज नहीं, आप कोई भी इस तरह की पॉलिसीज उठा लीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करिए, मैं गारंटी लेता हूँ 5.5 से 6.5% के बीच में ही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इससे ज़्यादा कुछ होगा तो कंपनी आपको सपने ज़रूर दिखा देगी कि इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, बट वो गारंटीड नहीं होगा। जो गारंटीड है वो केवल और केवल 6-6.5% तक का ही रिटर्न वाला अमाउंट होगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अ बिग नो फॉर मी, ये बिल्कुल भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अब बात करेंगे इंश्योरेंस ऑप्शन। तो पिछली स्लाइड में भी दोस्तों हमने देखा था कि इंश्योरेंस कवर आपको ये कितना दे रहे हैं, 4 लाख रुपए का एक पॉलिसी में मिल रहा है, दूसरे में केवल 2.5 लाख का। अब आप बताइए इतने बड़े इंश्योरेंस कवर का मैं क्या करूंगा। जो पर्सनल फाइनेंस थोड़ा बहुत जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस कवर आपके एनुअल इनकम का एटलीस्ट
20 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए एनुअली अर्न कर रहा है, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस उसके पास होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत है, ये हमें दे रहे हैं 4 लाख रुपए का, उसका हम क्या ही करेंगे? क्या हमारी फैमिली सर्वाइव भी कर पाएगी इस 4 लाख रुपए से इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग? तो आप खुद ही सोचिए कि ये कितना बकवास इंश्योरेंस ऑप्शन है। इससे मच बेटर आप पॉलिसी बाज़ार पे जाइए, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान सर्च कीजिए। 1-1 हज़ार रुपए में आपको 1-1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। मंथली 1,000 रुपए पे कीजिए आप, 1 करोड़ रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी तो भूल ही जाइए आप। ये एक कंप्लीट ट्रैप है। एक बार आप पॉलिसी में अंदर आ गए, उसके बाद मैच्योरिटी तक तो आपको पैसा पे ही करना पड़ेगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप मैच्योरिटी तक रुकिए, या फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज़ आपने 16 साल में से 10 साल पे किया, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा लेने जाओगे, जो आपने पैसा पे किया आपको वो भी नहीं मिलेगा। आप ये तय मानिए। 10 साल बंदे ने पैसा पे किया, उसको जितना रुपए, सपोज़ उसने 2 लाख रुपए 10 साल तक 2 लाख रुपए के प्रीमियम दिए, उसको 2 लाख रुपए भी वापस नहीं करती है ये कंपनियाँ। आप समझिए सरेंडर वैल्यू इतनी ज़्यादा खराब है। तो लिक्विडिटी तो कुछ है ही नहीं। आप एक बार फँस गए तो आपके पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे समझ से तो मतलब टोटल तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं, उन पे ये कहीं से भी खरी नहीं उतरती हैं पॉलिसीज़, और मेरे लिए तो ये कंप्लीट गार्बेज है। अब बात करेंगे फाइनल कंक्लूज़न की। तो देखिए दोस्तों, फाइनल कंक्लूज़न सीधा-सीधा है। कोई भी कॉम्बो प्रोडक्ट्स हमें नहीं खरीदने हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स हो रहा हो। आपको दोनों को ही सेपरेट रखना है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स चूज़ करिए जो एक अच्छा रिटर्न देते हैं, लिक्विडिटी देते हैं, और इंश्योरेंस सेपरेट रखिए। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ज़रूर खरीदिए, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदिए अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। जनरली लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पॉलिसी का रिटर्न कितना निकल के आएगा, बातों में फँसने लगते हैं। तो मैं आपको क्लियर ये बात बता दूँ, जो भी पॉलिसी आपको एजेंट के द्वारा सेल की जा रही है, उसमें 101% एजेंट का कमीशन जुड़ा हुआ है। और जहाँ एजेंट का कमीशन जुड़ा हुआ है, और यकीन मानिए एजेंट का कमीशन आपकी ही जेब से जा रहा है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी अलग से जाके एजेंट को कमीशन नहीं दे रही है। वो कमीशन एक्चुअल में आप ही की प्रीमियम्स जो आप पे कर रहे हैं, उसी से वो कमीशन एजेंट के पास जा रही है। और अगर आपने अपनी प्रीमियम, जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज़ परचेज़ कर रखी हैं, तो उन्होंने भी ये बात गौर की होगी कि उनकी पॉलिसी हर एक प्रीमियम के साथ एक जीएसटी भी जुड़ा होता है। तो गवर्नमेंट अपना जीएसटी लेके अलग हो जा रही है प्रीमियम से, एजेंट अपना कमीशन लेके अलग हो जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी तो ज़ाहिर-सी बात है 6% से ज़्यादा ही रिटर्न बना रही है, वो अपना पैसा लेके अलग हो गई है। फाइनल लॉस किसका हुआ? आपका, क्योंकि आप 6% रिटर्न के साथ ही खुश होके बैठ गए हैं कि भाई 16 साल इन्वेस्ट किया था, चलो कुछ तो मिला। तो हमें वो कुछ अमाउंट नहीं लेना है, हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी है जहाँ पे अच्छा रिटर्न, एक बेहतर रिटर्न मिले, और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। हर तरह से नुकसान हमारा ही है, एजेंट, गवर्नमेंट और आपकी इंश्योरेंस कंपनी, वो तीनों ही फ़ायदे में हैं। नुकसान केवल और केवल इन्वेस्टर का है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह की कोई पॉलिसीज़ परचेज़ कर चुके हों, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना दुःख हमारे साथ ज़रूर बाँटें। और अगर हो सके तो ये वीडियो अपने करीबी पड़ोसी इंश्योरेंस एजेंट्स को ज़रूर भेजें, ताकि वो भी इस सच्चाई से रूबरू हों कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।